चैप्टर नंबर 5 है हमारा 5.1। बराबर। लेसन का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग को क्या बताना पड़ता है, पहले सैंपल स्पेस में लिखना पड़ता है। सैंपल स्पेस को एस लेटर से डिनोट किया जाता है और इक्वल टू करके ब्रैकेट लिखना पड़ता है। ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र के बहुत सारे प्लेस के बारे में बताया गया है। तो समर वेकेशन महाराष्ट्र में है, तो जो जो हम लोग को ऑप्शन दिए हैं क्या वो महाराष्ट्र के हैं तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जैसे ये अजिंठा महाराष्ट्र में है तो लिखेंगे। बराबर। हाँ। महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में आया है। लोनार सरोवर भी महाराष्ट्र में आया है। ठीक है। फिर ताडोबा भी महाराष्ट्र में आया है। अंबोली भी महाराष्ट्र में है, रायगढ़ भी महाराष्ट्र में है, माथेरान भी महाराष्ट्र में है और आनंदवन भी महाराष्ट्र में है। तो सबके सब महाराष्ट्र के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, ये सब नेम को यहाँ पे करली ब्रैकेट में लिख लेंगे। कहाँ पे, एक ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अजिंठा, कॉमा, महाबलेश्वर, कॉमा, लोनार लेक, कॉमा, फिर ताडोबा, कॉमा, अंबोली, कॉमा, रायगढ़, कॉमा, माथेरान, कॉमा, और आनंदवन, कॉमा, और ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। हाँ। अभी नीचे टोटल लिखना रहता है, एन ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम लोग को लिखना रहता है एन ब्रैकेट में एस इज इक्वल टू कितने वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 8। ठीक है। हाँ। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस का। क्लियर है। हाँ। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हर बार मतलब सैंपल स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा, बराबर, हर क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग जाएंगे, एनी डे ऑफ द वीक। वीक का कोई भी डे की बात कर रहे हैं, बराबर, रैंडमली। अभी मुझे बताओ कि वीक में कितने दिन रहते हैं, तो हमारे पास पता है 7 डेज रहते हैं एक हफ्ते में। तो क्या आंसर लिखेंगे इधर, 7। मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हम लोग सैटरडे तक लिखेंगे, है ना, और ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। फिर नीचे हम लोग का टोटल आंसर लिखेंगे एन ऑफ एस। एन ब्रैकेट में एस इज इक्वल टू क्या आएगा, कितने दिन आएंगे, 7 डेज, तो हम लिखेंगे 7। लिखा। हाँ। सैंपल स्पेस लिखने का एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, फिर मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसा करके लिखने का। ठीक है। ठीक है। टोटल है 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट वन कार्ड। एक कार्ड सिलेक्ट करने का है 52 में से। अभी कार्ड्स तो देखे होंगे, खेले भी होंगे, हाँ। है ना। टोटल 52 कार्ड्स आते हैं। पता है कौन कौन से कार्ड्स होते हैं ऐसा? देखा है क्या? किंग। हाँ देखा है। किंग, क्वीन, जोकर। हाँ। तो कार्ड के अंदर पहला हार्ट रहता, हार्ट। हार्ट का इक्का, हाँ। फिर हार्ट की दुग्गी, फिर हार्ट की तिग्गी, ऐसा करके चालू होता है। ऐसा हाँ। करके हार्ट कहाँ तक रहता है? H10 तक रहता है। हार्ट का मिंडी तक रहेगा। फिर हाँ। हार्ट का जैक गुलाम रहेगा, हार्ट का क्वीन रहेगा, फिर हार्ट का किंग रहेगा, है ना। हाँ। हार्ट का रहता है वैसा ही। दूसरा आता है, क्लब आता है, बरा ना, फूल जैसा रहता है ना, उसको क्लब बोलते हैं। हम्म। तो क्लब का भी इक्का, क्लब की दुग्गी, क्लब का तिग्गा, ऐसा करके आगे का लिखने का। फिर एक रहता है स्पेड। तो स्पेड का इक्का, स्पेड की दुग्गी, स्पेड की तिग्गी, ऐसा करके लिखने का। फिर एक डायमंड आता है, तो डायमंड का वन, डायमंड का दुग्गा, डायमंड के तिग्गे, ऐसा करके पूरा लिखने का। फिर बाद में यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल हाँ। कितने कार्ड्स हो गए फिर? एन ऑफ एस इज इक्वल टू टोटल 52 कार्ड्स हो गए। हम्म। क्योंकि हर एक में 13 13 रहते हैं, पता है ना वो तो। हम्म। हाँ। तो ऐसा पूरा डिटेल में लिखना रहेगा। ठीक है। बराबर, हार्ट का इक्का पूरे दुग्गी। कार्ड हाँ। सिर्फ हार्ट का लिखना है कि पूरे? नहीं नहीं, पूरा हार्ट वन, H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10, फिर HJ HQ HK। वैसा ही क्लब का भी लिखने का हम्म। 13 तक। फिर ठीक है। स्पेड का लिखने का S1 S2 से। ठीक है। फिर डायमंड का लिखने का D1 से लेके DK तक। फिर ब्रैकेट खत्म। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो टोटल मिला के 52 होगा। हम्म। ठीक है। हाँ। तो ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन हुआ। क्लियर है इतना में? थर्ड। हाँ ठीक। पक्का? समझ गया। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर फ्रॉम 10 to 20। नंबर लिखने का है, कहाँ से? 10 से लेके 20 तक का। ऐसा नहीं बोला 10 30। से 20 के बीच में। नंबर फ्रॉम 10 to 20, 10 से लेके 20 तक का है। तो चालू कहाँ से होता है? 10 से। हम्म। फिर बाद में 11, फिर बाद में 12, हाँ। है ना। फिर बाद में 13, फिर बाद में 14, फिर बाद में हाँ। 15, बाद में 16, बाद में 17, बाद में 18, फिर बाद में 19 और बाद में 20, और ब्रैकेट खत्म। हाँ। कितने ब्रैकेट, कितने वैल्यू हो गई? 20। काउंट करो 10। तो कितना मिलेंगे वैल्यू ना, कितने नंबर्स मिलेंगे 10 से लेके 20 तक के भी? 11। 11। तो आंसर आया तुम्हारा 11। ठीक है। हाँ। ये तुम्हारा 5.1 है। खाली इसमें इतना ही लिखना है। एग्जाम में एक एक मार्क और दो दो मार्क के लिए पूछा गया है ये सब। इतना? हाँ, इतना ही। ओके। बराबर, हर बार पूछा जाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ। ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। हम्म। समझ गया। ठीक है। हाँ। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ समझना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ अच्छी बात है। जैसे सबसे पहले हाँ। मैंने बोला, सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ। सैंपल स्पेस तो एग्जाम में पूछा गया 1 मार्क्स में लिए, किससे डिनोट किया जाता है? का तो एस, का तो ओमेगा, ये ग्रीक लेटर वर्ड। सैंपल पॉइंट बोलते हैं उसको, या सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, जिसको एन ऑफ एस रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हम एन ऑफ एस हमेशा हाँ। फाइनाइट सैंपल स्पेस में मिलेगा, मतलब काउंट कर सकते हैं कि कितना है। जैसे कि एग्जांपल हाँ देखते ठीक हैं, है। सिक्का का कॉइन तो देखा ही होगा। हाँ। तो कॉइन के ऊपर कितना आंसर आता है? 1 2 10 तक, 10 20 तक। कॉइन के ऊपर 10 तक कहाँ आता है? 10 या 20 तक अरे भाई, कॉइन के ऊपर दो ही चीज आती है, एक हेड आता है और एक टेल आता है। हाँ मतलब वैसे। मतलब टोटल कितने हाँ। होंगे? दो। 2। है ना? अभी दो कॉइन ले लेता हूँ, तो फर्स्ट कॉइन के ऊपर भी हेड आया, हम्म। दूसरे कॉइन के ऊपर भी हेड आया, तो एच एच। हाँ। मान ले कि फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड हाँ। आया, दूसरे के ऊपर टेल आया, तो एच टी। मान ले फर्स्ट कॉइन के ऊपर टी आया, टेल आया, और दूसरे पे हेड आया, तो टी एच। और दोनों में टेल टेल आया तो टी टी। हाँ। टोटल कितने हैं? 8। चार। चार है ना? हाँ। हाँ। एच हाँ। एच, पहला एच एच हो गया, दूसरा एच टी, तीसरा टी एच, और चौथा टी टी। हम्म। क्लियर? हाँ। वैसे तीन कॉइन अगर मैं फेंकूंगा, तो क्या आएगा तीन कॉइन के लिए? आंसर दिया हम लोग को, ट्रिपल एच, का तो एच एच टी, का तो एच टी एच, का तो टी एच टी, का तो टी एच टी टी, का तो टी टी एच, का तो टी टी एच, का तो टी टी टी, ऐसा करके दिया था। टोटल कितना आ गए हैं? 8 है। 8। ठीक है। अगर डाई डाई देखा है क्या? हम्म। लूडो गेम खेलते हैं हम लोग, उसमें हाँ। जो डाइस रहता है ना, हाँ। उसके ऊपर देखो। 6 डॉट रहते हैं, हाँ। पता है ना? हम्म। तो ये 6 डॉट को लिखा है, एक डॉट के लिए वन, 2 डॉट के लिए टू, 3 डॉट के लिए थ्री, 4 डॉट के लिए फोर, ऐसा करके यहाँ पे लिखा है। हाँ। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर आएंगे? हाँ। 6 आएंगे। 6। है ना? तो यहाँ पे आंसर बनेगा 6। तो एक हम्म। ये लर्न करना पड़ेगा, हाँ, इसके बेस पे ही सर नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज है। ठीक है। वैसे में अगर मैं दो डाइस फेंकता हूँ, तो दो डाइस के लिए जवाब दिया है। 36। बराबर। तो दो डाइस रहते हैं, तो पहले डाइस पे जोड़ी बनेगी, 1 1 की जोड़ी, फिर वो 1 2 की, बाद में 1 3 की, बाद में 1 4 की, बाद में 1 5, बाद में 1 6, ऐसा करके बनते जाएगा ऐसा जोड़ी। हाँ। है ना? तो एक लाइन में 6 ही लिखने का, उसे ज्यादा नहीं लिखने का। हाँ। ठीक है ना? अगर ज्यादा हाँ। लिखेंगे तो फिर खिचड़ी हो जाएगा। हम्म। उसका भी रीजन है, क्योंकि देखो ये लाइन में जितने भी है ना वो सेम दिखते हैं, देखो। हाँ। ठीक है? हाँ। और ये नंबर का अगर हाँ। टोटल मारेंगे तो 2 होता, 1 + 1 2 होगा। फिर ये लाइन हम्म। का टोटल मारेंगे तो 3 होगा। 3। ये लाइन का टोटल मारेंगे तो हम्म। देखो 4 होगा। हम्म। है ना? ऐसे लाइन का करते जाओ तो नीचे लास्ट में लास्ट क्या मिलेगा? 6 और 6 12 होगा उसका। हाँ। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आते जाएगा। टोटल मिला हम्म। के 36 वैल्यू होते हैं उसका। हम्म। ठीक है? हाँ। वैसे ही अगर मैं मेरे पास मतलब कि एक ड्रॉ, लकी ड्रॉ टिकट है, और लकी ड्रॉ टिकट का बोलते हैं कि मेरे पास नंबर्स है, तो 1 से लेके 25 है। तो टिकट कितनी है? 25 है, तो नंबर भी कितने आएंगे? 25 आएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा करके जितनी टिकट होगा उतना 20। नंबर आएगा। तो टोटल सैंपल्स भी मेरे पास कितना हो जाएगा? 20। 25। ठीक है? अभी हम्म। मैंने कार्ड्स का एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, है ना?
हाँ तो हाँ। कार्ड्स भी दिखा रहा है, देखो यहाँ पे। तो कार्ड में ठीक क्या है। दिख रहा है हमारे पास? डायमंड का कार्ड है, मैंने अभी बताया। हाँ डायमंड का जो पहला हाँ कार्ड रहता है उसको बोलते हैं इक्का, हाँ। है ना? तो हम्म हम लोग ने डायमंड का कार्ड को, इक्का को हम लोग ने, मैंने D1 बोला, फिर जैक क्वीन ऐसा हम्म। करके आता है। टोटल मिला के मैंने जो आगे बताया, वो टोटल 52 कार्ड्स है, वो 52। लाइन से लिखने के। हाँ ठीक है। उसमें पता ही होगा, जैक क्वीन और किंग फेस वाले आते हैं, जिसका चेहरा दिखता है। फिर हाँ। एस कार्ड रहता है, उसके ऊपर ए अल्फाबेट रहता है, ए लिखा रहता है, नंबर नहीं रहता, वन नहीं रहता है। हम्म। फिर बाकी के जितने भी नंबर है उसके ऊपर नंबर लिखा रहता है। तो हम लोग को क्या करना हाँ रहेगा कि जो कार्ड्स है, ठीक है, उसमें नंबर कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 1 से लेके 10 तक रहता हाँ। है ना? तो 1 से लेके हम्म। 10 कार्ड जो रहता है वो नंबर कार्ड रहते हैं, हाँ ठीक है। बाकी के फेस कार्ड रहते हैं। तो अगर मैं नंबर कार्ड को मैं समझता हूँ, तो नंबर कार्ड 1 से लेके 10 सब में मिलेंगे ना। हाँ। तो 1 से लेके सब में 10 मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से 10 4 जा 40, इतने तार के कार्ड, 10 4 जा 40 यहाँ तक मिलेगा हम लोग। हाँ। ये नंबर कार्ड है। और जैक जैक क्वीन और किंग, अगर ये तीन सब थ्री में फोर। देखा जाएगा तो 3 4 जा 12 कार्ड जो रहते हैं वो फेस कार्ड रहते हैं। हाँ क्या रहते हैं? फेस कार्ड। हाँ। ठीक। फेस का। तो ये टेबल पूरा हाँ। लिखना है, बराबर, हम्म याद रखना। हम्म। इसके बेस पे ही हमारा नेक्स्ट ठीक है। एक्सरसाइज है। कभी कभी ऐसा भी मैं ओके। कर सकते हैं, सम्स आ सकता है। जैसे एक कार्ड फेंका गया, सॉरी, एक कॉइन फेंका गया, तो कॉइन के ऊपर तो दो जवाब आएगा, एक H और T। फिर मैंने कॉइन भी हाँ साथ में फेंका, 1 2 3 4 5 6, तो एक के ऊपर कॉइन फेंका तो वह HT आएगा, और डाई फेंका तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, है ना? हाँ तो अभी जोड़ी बनाएंगे तो हाँ। H का जोड़ी सबके साथ बनेगा ना। तो मतलब H और 1, फिर H और 2, फिर H3, थ्री। H4, एच फिर फोर। H5, H6, फाइव। ऐसा बनते जाएगा। उसी सिक्स। तरह से T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ऐसा भी आ सकता है। तो टोटल कितना बनेगा? हम्म। 12, N ऑफ S, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। ये तो एक ऐसे सम्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया कि ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी है। फिर ऐसा भी हो सकता है ना, अगर मैं टीम बनाऊं, तो टीम में मैंने 3 बॉयज लिए, मैं लेके B1, B2 और B3, 3 बॉयज, और 2 गर्ल्स ली, G1 और G2। तो जोड़ी बनाऊंगा अभी। तो जोड़ी हमेशा एक लाइन से चालू करने का, आगे बनेगा। तो पहला जोड़ी बनेगा B1 to B2, बाद में B1 to B3, फिर B1 to G1, और B1 to G2, ऐसे जोड़ी बनेगा, बराबर। हाँ तो B1 से कंप्लीट हो हाँ गया। फिर बाद में B2 से बनेगा, तो B2 से B3, B2 से G1, और B2 से G2 बनेगा। हाँ। ठीक है, रिवर्स नहीं आना है, ठीक है। हाँ। अभी B3 बी से से बनाएंगे, जीवन। तो B3 से G1 और B3 से G2 बनेगा। फिर G1 से G2 बनेगा। तो ऐसे कुल मिला के, हम्म पहले में 4 बने, दूसरे में 3 बने, तीसरे में 2 बने, और आखिर में एक। तो 4 3 7 9 10 बनेंगे, बराबर? ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसे भी समझा सकते हैं। अभी मैंने डिजिट का यूज किया, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो जैसे मैंने लिया नंबर, डिजिट लिया 1 2 3 4 और 5, तो इससे 2 डिजिट के नंबर्स बनने चाहिए। तो 2 डिजिट का नंबर चालू किधर से होता है? मिनिमम 10 से चालू होता है, लेकिन इसमें जीरो तो है नहीं। हाँ तो जोड़ी हाँ। बनाएंगे तो क्या जोड़ी बनेगा? रिपीट नहीं करना है, तो 12 बन सकता है, फिर 13 बनेगा, 14 बनेगा, और 15 बनेगा, वन से।
फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो हाँ 21 बनेगा, 23 बनेगा, 23, 24 बनेगा 24, और 25। 25, फिर 3 से बनाएंगे तो 31, 32, 34, 30, 35 बनेगा। 35, फिर 4 से चालू करेंगे तो 41, 42, 42, 43 43, और 45। 44 नहीं आएगा। हाँ फिर 51, 52, 53 53। और 54 ऐसा करके नंबर्स बनेंगे। मतलब 4 4 जा 16 हाँ। कॉम्बिनेशन बनेंगे। हम्म। बराबर, ऐसा भी आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी कोई भी हो सकती है। हम्म। बराबर। तो ये हाँ सब का हम लोग यूज करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो इतना पहले प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और ये हाँ। टेबल लर्न कर दो, वो एक्सरसाइज रिपीट करके टेस्ट दे दो। ठीक है।